हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, और जिसका अध्याय 1 पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है। आशा करता हूँ आपने पार्ट 1 देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो उसे जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या फिर ऐसे आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे, सेकंड आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों, हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे अपलोड कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। देखिए बच्चों, ये है आपका रासायनिक समीकरण। ये देखिए बच्चों, मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम को Mg से दर्शाया जाता है और ऑक्सीजन को O2 से दर्शाया जाता है। कहीं भी आपको कैपिटल M स्मॉल g लिखा दिख जाए, आप समझ जाओ कि ये मैग्नीशियम है। अगर O और 2 लिखा दिख जाए, इसका मतलब है ये ऑक्सीजन है। और ये तीर लगा हुआ है, देखिए बच्चों, ये तीर दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रही है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक उत्पाद है। ठीक है बच्चों। अभिकारक और उत्पाद, ये रासायनिक समीकरण में 2 घटनाएं घटती हैं। आइए देखते हैं अभिकारक क्या है। बच्चों, अभिकारक जब क्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन बच्चों, इसको फिर से रिपीट करता हूं। अभिकारक, यहाँ पे आपको लिखना है इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे 2 पदार्थ मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में बच्चों हमेशा 2 पदार्थ होते हैं या 2 यौगिक होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा मैग्नीशियम प्लस O2, यानी Mg प्लस O2, समझ गए। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों, उत्पाद। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसे उत्पाद कहेंगे। कौन सा वो पदार्थ बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों। अभिकारक में एक तीर लगाते हैं दाहिनी ओर, और दाहिनी ओर उत्पाद लिखते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाता है। आइए देखते हैं बच्चों, अभिकारकों के बीच योग का मतलब प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। बच्चों, जो अभिकारक होते हैं वो तीर के बाईं ओर लिखे जाते हैं।
उत्पादों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है, और जो उत्पाद बनते हैं वो तीर के दाहिनी ओर लिखा जाता है, और तीर का मुंह हमेशा उत्पाद की ओर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखेंगे बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखना या संतुलित करना, किस तरह हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं और इनका संतुलन करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अपक्रिया द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण की अपक्रिया को सूत्रों के उपयोग द्वारा निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। हमने उदाहरण लिया था, उसी उदाहरण को देखते हुए चलते हैं बच्चों। देखिए, ये मैग्नीशियम आपका, ये ऑक्सीजन है, ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ये अभिकारक हैं बच्चों, ये उत्पाद हैं। अभिकारक में देख रहे हो Mg का मतलब है मैग्नीशियम, O2 का मतलब है ऑक्सीजन। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका हिंदी में नाम होता है बच्चों। ठीक है, अब अगला देखते हैं। उपरोक्त अपक्रिया में तीर के निशान के बाईं ओर व दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यह असंतुलित समीकरण है। ऐसा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है। आइए देखते हैं बच्चों, इस समीकरण को एक बार देखते हैं क्या संतुलित है। देखिए बच्चों, ये समीकरण है। ठीक है, इधर देखिए बच्चों, मैग्नीशियम का एक अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु है, और इधर भी मैग्नीशियम का एक अणु है, लेकिन ऑक्सीजन के दो अणु हैं। ठीक है बच्चों, O2 जो लगा हुआ है इसका मतलब ऑक्सीजन के दो अणु हैं, इधर एक ही है, यानी कि यह है समीकरण संतुलित नहीं है। आशा करता हूं बच्चों इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं संतुलित समीकरण का महत्व। बच्चों, संतुलित समीकरण की क्या जरूरत पड़ती है, इसका क्या महत्व है, तो इसके लिए बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। समझ गए? अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब देखते हैं बच्चों संतुलित समीकरण किस तरह का होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी यौगिक में द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों संतुलित समीकरण है। ठीक है, ये है, ये संतुलित समीकरण है बच्चों। देखिए Zn H2SO4 प्लस H2। बच्चों Zn का मतलब है यहाँ पे जिंक। अगर कहीं आपको Zn लिखा दिख जाए आप समझ लेना ये जिंक है। और बीच में देखिए बच्चों योग का चिन्ह लगा है, यानी प्लस का चिन्ह लगा है। इसके बाद लिखा H2SO4, इसका मतलब होता है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4, ये देखिए यहाँ पे लिखा H2SO4, ये बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, फार्मूला है। तो इधर Zn लिखा है, इसका मतलब है जिंक, और इधर क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीर की सहायता से इधर लिखे गए हैं और क्या बन रहे हैं ZnSO4, इसका मतलब है जिंक सल्फेट। बच्चों ZnSO4 ये जिंक सल्फेट बन गया, और प्लस H2 ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसमें। देखिए बच्चों Zn की बात की जाए तो इधर एक अणु है। देखिए Zn में परमाणु की संख्या एक है। ठीक है, और इधर भी एक है, यानी ये दोनों बैलेंस हैं, संतुलित हैं। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो बच्चों इधर हाइड्रोजन के दो अणु हैं
और इधर भी 2 अणु हैं। ये देखो H2 लिखा है, इधर भी H2 लिखा है, यानी ये भी संतुलित है। अब अगर सल्फर की बात की जाए तो इधर एक अणु है, देखिए ये जो S लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, और इधर भी S लिखा हुआ है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ये देखिए इधर भी अभिकारक में भी एक परमाणु है और उत्पाद में भी एक परमाणु है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए बच्चों तो इधर देखिए अभिकारक में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और इधर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, यानी कि जो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपकी संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखते हैं बच्चों, समीकरण में तीर के निशान के दाईं और, फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई शायद। समीकरण में तीर के निशान के दाईं ओर होना चाहिए और नहीं, दाईं ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह समीकरण संतुलित समीकरण है। देख लिया बच्चों आपने। देखिए इधर जो आपका ये समीकरण है, ये देखिए बच्चों, ये देखिए इधर जो उत्पाद बन रहे हैं, इधर के जो उत्पाद हैं, इनमें जो परमाणुओं की संख्या समान है। अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह समीकरण संतुलित समीकरण है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बच्चों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ बच्चों कि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। आप बच्चों वीडियो को लाइक करो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। उनको भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें, अच्छे से अच्छा कंटेंट दें आपको, ताकि आपको सिर्फ वीडियो देखकर ही बहुत सी चीज़ें याद हो जाएं, बहुत सा आपका नॉलेज बढ़ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।